नमस्कार दोस्तों, आपकी अपनी चैनल साइंटिफिक एस्ट्रो वास्तु में आपका हार्दिक स्वागत है। जैसे कि आप जानते हैं कि हम राहु मंगल की युति का फल कुंडली के हर एक स्थान में कैसा होता है ये बता रहे हैं। पहले के 10 स्थान के फल हमने पहले बता दिए हैं। इसके लिए आपको हमारे जो पहले रखे हुए हैं वह वीडियो देखने होंगे। आज हम बात करेंगे राहु मंगल की युति 11वें और 12वें स्थान में कैसे फल देती है। लेकिन इसके पहले दोस्तों याद दिलाता हूँ कि अगर अभी तक आपने हमारी चैनल सब्सक्राइब नहीं की है तो सबसे पहले सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि ऐसे ही वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुँचे। तो बात करते हैं राहु मंगल की युति का फल 11वें स्थान में कैसा होता है। अगर राहु मंगल की युति 11वें स्थान में होती है तो ये लोग अपनी ध्येय प्राप्ति के लिए, अपनी इच्छा पूर्ति के लिए जो भी करना होगा वह करते हैं और उसमें ये रास्ता सही है, गलत है, नैतिक है, अनैतिक है, इसके लिए कोई विचार नहीं करते। मानो नैतिकता का तो सवाल इनके लिए कुछ है ही नहीं। अब इसमें दो चीज़ें हो सकती है, फ्रॉड करते भी है या फ्रॉड में फंसते भी है। और इसका कारण एक ही है, यह स्थान लाभ का स्थान है। लाभ जो लिखा जाता है उसमें अगर ला के ऊपर एक मात्रा जोड़ दो तो इसमें लोभ हो जाता है, यानी कि लालच। तो ये लोग कहीं ना कहीं अपनी इच्छा पूर्ति के लिए, अपने सपने को पाने के लिए, धन दौलत कमाने के लिए लोभी होते हैं। इसीलिए किसी भी चीज़ का विचार किए बिना ये इसके लिए जो करना होता है वह करते हैं। जो मैंने पहले बात की थी फ्रॉड, तो लालच के कारण ये लोग फ्रॉड में फंसते भी हैं और मुख्य कारण तो यही होता है कि लालच। परंतु लालच के कारण ये फ्रॉड कर भी सकते हैं। मतलब दोनों तरह से इस स्थान का राहु मंगल इनको नुकसान ही करेगा। अगर ये अपने खानदान की संपत्ति में वारिस है तो ये लोग और वारिस को हटाने के लिए या उनको कुछ न मिले और यह सारी संपत्ति हड़प करे, इसके लिए जो भी रास्ता चुनना है वह चुनेंगे। ऐसा कुछ न कुछ करेंगे कि सारी संपत्ति इन्हें ही मिले। समाज के सामने ये अपना एक प्रतिष्ठित इमेज खड़ी करते हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है। यानी इनके खाने के दांत और दिखाने के दांत दो अलग होते हैं। लोग इनकी इमेज में फंसते तो है, लेकिन कभी कभी ये इमेज उजागर भी हो जाती है और तभी लोग इनसे अंतर बना लेते हैं और इसी कारण भी इनको हमेशा नुकसान होता रहता है। अगर ये समाज का कार्य करते हैं तो इसीलिए करते हैं कि उनको इन कार्यों से कोई ना कोई लाभ हो। लाभ यानी कि खास करके पैसा, प्रतिष्ठा या पॉलिटिक्स में उपयोग करते हैं। इनके कोई कायमी मित्र नहीं होते हैं, कोई मित्र लंबे समय तक इनके साथ नहीं रहते हैं, क्योंकि जो मैंने पहले गुणधर्म इनके बताए हैं वह कभी न कभी इनके मित्रों को पता चलता है और इसी कारण मित्र इनसे अलग हो जाते हैं। मित्रों के सामने भी ये स्वार्थीपना ही करते हैं। जब इनका उपयोग करना है तब इनसे अच्छे संबंध रखेंगे और अगर इनको लगे कि अब मित्र काम के नहीं हैं तो उससे अंतर बनाने में, झगड़ा करने में, संबंध तोड़ने में ज़रा भी हिचकिचाते नहीं है। जब मित्रों द्वारा अपना स्वार्थ सिद्ध करना होता है तब उनसे ये बहुत ही अच्छे मीठे संबंध बनाते हैं और उपयोग करने के बाद इनको अपनी ज़िंदगी से बाहर निकाल देते हैं। इन्हीं गुणधर्मों के कारण इनको नुकसान होता है 11वें स्थान में जो भी विषय है उनके बारे में। अब इनको क्या उपाय करना चाहिए ये भी बता रहा हूँ। एक तो सूर्य को रोज़ सुबह में अर्घ्य दे, आदित्य के मंत्र जाप करें, शिवलिंग को रोज़ अभिषेक करें, लाल और ऑरेंज रंग का उपयोग ना करें और गाय माता को हर रोज़ गेहूँ खिलाए और रोज़ न खिला सके तो कम से कम मंगलवार को तो ये ज़रूर करना है। अब देखते हैं राहु और मंगल की युति 12वें स्थान में क्या फल देती है। सबसे पहले तो ये अपने आप को प्रतिष्ठित दिखाने के लिए या अपनी एक इमेज बनाने के लिए हद से बाहर खर्चा करते हैं, यानी कि इनकी जो कैपेसिटी होती है उससे ज़्यादा खर्च करते हैं। अब ज़्यादा खर्च करते हैं तो कहीं ना कहीं इनको उधार या लोन या कर्ज लेना पड़ता है और ये स्वभाव ऐसा है
कि एक बार जो कर्ज में फंसते तो फंसते ही जाते हैं और आखिर में कहीं ना कहीं इनकी ज़िंदगी बर्बाद होती ही है। जब ज़रूरत पड़ती है तो इन्होंने किसी से पैसा लिया है, तो वह पैसा देने की जब बारी आती है या समय आता है तो ये कहीं ना कहीं बहानेबाजी करते हैं और पैसा लौटाना न पड़े इसीलिए हमेशा कुछ न कुछ प्लानिंग करते रहते हैं, बहानेबाजी करके इनको टालते रहते हैं। इनको हमेशा पैसा जल्दी जल्दी बढ़ाने की ही पड़ी होती है और इसी कारण ये हमेशा ऐसे इन्वेस्टमेंट में जाते हैं जहां पैसा जल्दी बढ़े, डबल हो। और ये सारी स्कीमें तो हमेशा, जैसा आप जानते हैं कि फ्रॉड होती है, तो इसमें इनके पैसे डूबते ही हैं। पैसा जल्दी बढ़े या डबल हो जाए, इसके लिए जब इन्वेस्टमेंट करते हैं तो इन्वेस्टमेंट वाली जो कंपनी है, व्यक्ति है, जो कुछ भी है, उसके बारे में जो छानबीन करनी है, सोच विचार करना है, वो ये नहीं करते और इसीलिए ये फंसते ही रहते हैं। कैसीनो, जुगार, लॉटरी आदि में भी इनकी रुचि रहती है, इनकी आदत इनको पड़ती है और यहाँ भी इनको हमेशा गंवाना ही पड़ता है। ऐसा ही एक विषय शेयर सट्टा। इसमें अगर ये कुछ करते हैं, इनको लगता है कि बहुत ज़्यादा पैसा मिले, पर ये नहीं होता, इनको नुकसान ही होता है। परंतु अगर शुरुआत में इनको इसमें पैसा मिलता है तो समझ लेना जितना ज़्यादा पैसा मिलता है उतना ही आगे जाके फाइनेंस में इससे डबल नुकसान होने वाला ही है। तो चाहिए इनको कि ये लोग न करें। एक और बात भी है, हमेशा इनको एक ही इच्छा रहती है, फॉरेन जाके बहुत पैसा कमाएं और धनाढ्य हो जाए। कभी कभी इनकी सोच ऐसी भी होती है कि फॉरेन की लड़की से शादी करें, उसके माध्यम से ये वहाँ जाए, पैसा कमाए, धनाढ्य बन जाए। लेकिन 12वें स्थान में क्योंकि राहु मंगल की युति है तो इनमें भी ये लोग कमाने की बजाय फंस जाते हैं। कुल मिला के फॉरेन जाने के लिए ये कोई भी रास्ता अपनाते हैं, चाहे नैतिक हो चाहे अनैतिक हो, झूठा पासपोर्ट या और कोई तरीका हो, ये लोग फॉरेन जाने से घबराते नहीं हैं। और इन्हीं सब गुणधर्मों के कारण जब 12वें स्थान में राहु मंगल की युति होती है तो बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। इनके लिए सबसे जो अच्छा उपाय है वह दान करें, लेकिन दान सुपात्र को करना है, ये इनको याद रखना चाहिए। मंगल या राहु की चीज़ों का भी ये लोग दान कर सकते हैं। किसी ज़रूरत वाले गरीब विद्यार्थी को ये पढ़ा सकते हैं, उसका खर्चा पानी दे सकते हैं और ये भी एक दान का ही प्रकार है। एक और अच्छा उपाय है, ये लोग रोगियों की सेवा करें या जो गरीब रोगी है उसको ये मेडिसिन आदि ला के दें। एक दूसरा अच्छा उपाय है, रोज़ रात को ये संत के जो अच्छे हैं, सही है, उसके मंदिर या स्थान या जो भी समाधि स्थल हो वहाँ जाए और उनका आशीर्वाद ले। रोज़ सुबह में जब ये बाहर जाते हैं अपने काम के लिए तो पिता या माता या दोनों का चरण स्पर्श के आशीर्वाद ले। लेकिन यहाँ ध्यान रखना है, सिर्फ झुकना नहीं है, प्रणाम करने के खातिर प्रणाम करना नहीं है, लेकिन उनके दोनों पैरों को अपने हाथ से छूकर आशीर्वाद लेना है। ये खास ध्यान रखें। मंगलवार को ये गाय को गुड़ भी खिला सकते हैं। तो ये सारे उपाय करके जो इनको नुकसानी भुगतनी होती है उसमें ये कमतरता ला सकते हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। लेकिन अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो फिर से याद दिला देता हूँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, शेयर करें, लाइक करें और आगे आने वाले वीडियो भी आप हमारे देखते रहें। नमस्कार।